अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीख के लिए नया लेक्चर, नया कॉन्सेप्ट के साथ नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंटिबल के बारे में। डिफरेंटिबल क्या होता है, इसको कैसे सीखा जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एकदम बेसिक से बेसिक एग्जाम्पल लेकर इसके रूल बताते हुए आप लोग को अब हम सिखाएंगे। तो आइए अपने टॉपिक पर यानी डिफरेंटिबल पर इसको सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, डिफरेंटिबल क्या होता है पहले ये जानेंगे। ठीक, तो डिफरेंटिबल यदि किसी बिंदु पर, ठीक, यदि किसी बिंदु पर कोई फलन यानी कोई फलन एफ ऑफ एक्स हो, उसका अस्तित्व हो, अवकलन करने पर उसका क्या हो, अस्तित्व हो, तब उसे क्या कहते हैं, अवकलनीय कहते हैं। ठीक, यानी डिफरेंटिबल। ठीक, जैसे मान लो कोई फलन है, उसका क्या कर अवकलन करेंगे किसी बिंदु पर, यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होंगे तो हमारा क्या होगा, फलन अस्तित्व में होगा। अगर बराबर नहीं है तो अस्तित्व में नहीं है। इसी को कहते हैं अवकलनीय। समझ में आया? चलिए ठीक है। अब थोड़ा से अवकलनीयता कैसे सिद्ध किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अवकलनीयता क्या होता है, सुनिए ध्यान से। अवकलनीयता क्या होता है वो तो जान गए, अब कैसे सिद्ध किया जाता है उसको हम जानते हैं। ठीक, जैसे कोई सवाल दे दिया, ठीक, उस सवाल को सिद्ध करने के लिए पहला प्रोसेस फार्मूला वही होता है जो अब हम बताने जा रहे हैं। ठीक, लिमिट h टेंड टू 0 और f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपान के एच। देखिए, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपान के एच, यही जो फार्मूला है, ठीक, डिफरेंटिबल का यही जो फार्मूला है, इसी का यूज करते हुए हम क्या कहते हैं, अवकलनीयता को सिद्ध करेंगे। ठीक, अवकलनीयता को सवाल को सिद्ध करें, अवकलनीयता को नहीं, अवकलनीयता को सवाल को सिद्ध करेंगे। ओके, और हम अवकलनीयता को कैसे सिद्ध किया जाता है, अब देखिए ये तो फार्मूला हो गया एकदम, मतलब इसका जो है बेसिक फार्मूला होगा। अब जब सवाल दिया रहेगा, ठीक, फिर उसके बाद इस फार्मूले का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे और एफ ऑफ एक्स लेंगे। अगर यह तीनों चीज बराबर है आपस में, अगर एफ ऑफ एक्स भी नहीं लेते तो भी चलेगा। ठीक, यदि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। और एक एकदम ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज सीख लीजिए, वो अब हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि फलन क्या हो, यदि फलन अवकलनीय हो, ठीक, यदि फलन अवकलनीय हो तब वह फलन सतत भी होगा। यदि फलन सतत है तो अवकलनीय नहीं होगा। समझ में आया? सुन लीजिए एक बार फिर से। समझ में आया बच्चों? ठीक, अब हम आपको एक एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि इस प्रकार के सवाल को कैसे सिद्ध किया जाता है, मतलब अवकलन के सवाल को कैसे सिद्ध किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, आप लोग के लिए मैं नया सवाल ला चुका हूँ, यानी एक एग्जाम्पल डिफरेंटिबल का ला चुका हूँ, उसको समझाएंगे, आप उसको ध्यान से समझिएगा। ओके, तो आइए अब हम इसको समझाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखते जाइए। ओके, सिद्ध कीजिए कि, सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स कॉमा एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है। पहला सवाल होगा, इसमें दो सवाल दिया है। पहला सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स जो कि x बराबर 0 पर सतत है। पहला यह सवाल होगा, सिद्ध करना हमको। ठीक, उम्मीद है कि यह सवाल आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे।
क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वाले लेक्चर में शायद या उसके पिछले वाले लेक्चर में सवाल बता चुका था मॉडुलस एक्स का। ठीक, ओके। अब दूसरा सवाल अब हम पढ़ते हैं। लेकिन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। क्या हो गया? हमने बोला था कॉन्सेप्ट वही कि यदि फलन अवकलनीय है तो फलन सतत भी होगा, यदि फलन सतत है तो अवकलनीय नहीं हो सकता है। तो क्या दिया है? फलन सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो देखो यही हमको सिद्ध करना है। आ गया सवाल में ना? तो आइए अब हम इसको सिद्ध करेंगे। देखिए आप लोग को हम क्या कहते हैं, पहले बात तो ये पहला सवाल नहीं सिद्ध कराएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग को हमने सिखाया है, आप लोग को सिखाया है सतत करना, तो आप लोग सतत कर लेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं किसको? अवकलनीय वाले सवाल को लेकर सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अवकलनीय वाले सवाल को कैसे सिद्ध किया जाता है। पहले लिमिट वाला जो फार्मूला हमने बताया था, यही माइनस e। अब इसके दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है LHD, एक होता है RHD। ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। समझ में आया? ओके, इतना तक समझ में आया होगा उम्मीद, क्योंकि मैंने वही तो 2 ही लाइन बताया है। ओके, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाएंगे तो फलन हमारा क्या होगा? अवकलनीय होगा। यदि बराबर नहीं होंगे तो अवकलनीय नहीं होगा। तो हमको यही दोनों सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं करना है। तो ओके, आइए अब हम सिद्ध करते हैं इसको। तो बच्चों देखिए, एफ डैश एस इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 और एफ ऑफ ए प्लस की एच कोष्टक बंद माइनस एफ ऑफ ए अपान की एच। ठीक, अब देखिए इसी के सहारे से अब हम इसको इसमें फलन की वैल्यू रखेंगे, यानी x की फलन में x की वैल्यू रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से लेकर दोनों को सॉल्व कर देंगे, और बराबर आएंगे तो नहीं, बराबर आएंगे तो अवकलनीय होगा, बराबर नहीं आएंगे तो अवकलनीय नहीं होगा। समझ में आया? ओके, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, सिंपल से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं लेंगे, पहले इसी के माध्यम से सॉल्व करते हैं। पहले ये 0 हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ए हो गया, सॉरी ए की जगह क्या है 0 हो जाएगा, एच होगा। अब x की जगह एच रखेंगे और यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे। ठीक, x की जगह क्या है एच है तो मॉडुलस एच हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो मॉडुलस 0 हो जाएगा, बटा के एच हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 एच अपान के मॉडुलस एच अपान के एच आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि लिमिट का भी आदत हो गया है ना। तो देखिए लेंगे तो क्या होगा, एच टेंड टू 0 और एच पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव से खुलेगा मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस हमारा क्या होगा प्लस माइनस के साथ होता है, या कट के क्या हो जाएगा -1 है। तो ध्यान से देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, आपस में बराबर है नहीं। जब बराबर नहीं है तो हमारा क्या होगा, फलन अवकलनीय नहीं होगा। सिद्ध हो गया? समझ में आया कि नहीं? अब हम अपने नए सवाल की ओर लेकर चलते हैं, और वो नया क्या सवाल होगा आइए अब हम देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट देखिए आप लोग के लिए मैं नया सवाल ला चुका हूँ इस बोर्ड पर। तो ध्यान से देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। ठीक है,
सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है? महत्तम पूर्णांक। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर यक्स ग्रेटर देन जीरो, जो यक्स की वैल्यू है 0 से बड़ा है और 3 से कम है, यानी यक्स इक्वल टू 1 तथा यक्स इक्वल टू 2 पर अवकलित नहीं है। जो हमारा फंक्शन दिया है कि बोल रहा है कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो कि यक्स है 0 से बड़ा है और 3 से कम है, तो यक्स बराबर 1 तथा यक्स बराबर 2 पर फलन हमको बोल रहा है कि सवाल बोल रहा है कि अवकलित है कि नहीं। समझ में आया? अब हम इसको सॉल्व करें। चलिए आइए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिए, यही हम करेंगे। आप लोग जानते हैं कि पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा, यही होगा। ठीक, अब क्या करेंगे इसको, ये किसके बराबर होता है? एफ डैश एक्स के बराबर होता है, एफ डैश एक्स के बराबर होता है। ठीक, अब यक्स की जगह पहले हम यक्स बराबर 1 पर देखेंगे तो और दूसरा वाला, पहला हम सवाल लेंगे x बराबर 1 पर। इसमें 2 सवाल दिया है, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर। तो x बराबर 1 वाले पर हम सिद्ध कर देंगे, तो x बराबर 2 वाले पे आप लोग सिद्ध कर दीजिएगा। ओके, और कमेंट करके बताइएगा कि आया कि नहीं। ओके, x बराबर 1 पर। ठीक, तो यहाँ पर 1 प्लस ऐसे हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, अब की h हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस के एच और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। ठीक, इतना तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अपना क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव यानी आर एच डी लेने पर क्या करेंगे, लिमिट देखिए सब एफ डैश एक्स के बराबर चलेगा, प्लस अब क्या होगा, इसमें क्या होता था, पॉजिटिव होता था, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, एच की जो वैल्यू होती है 0 पॉइंट समथिंग करके होती है, तो यानी यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का जो वैल्यू है 1 पॉइंट करके समथिंग आएगा। तो जब समथिंग आएगा तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी लिमिट एच टेन टू 0 पॉजिटिव और 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। समझ में आया? अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट यानी LHD के पास। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए एच क्या है, माइनस है यह, तो यहाँ पर भी तो माइनस होगा। अब ध्यान से देखिए 1 में से एच क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक, तो जो एच होगा हमारा 0 करके कुछ समथिंग होगा। ठीक, 0 पॉइंट करके समथिंग होगा। ठीक, तो इसमें से घटेगा तो 1 से कम आएगा, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। यानी हमारा जो घटकर आएगा 0.99 कुछ करके आएगा। एच जब 1 में से एच को घटाएंगे, ठीक, तो इतना आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके,
अब ध्यान से देखिए, लिमिट 0 और यहाँ पर -1 यानी h हो गई, ठीक। और यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी जी, इनफाइनाइट करके आएगी माइनस में। तो ध्यान से देखिए क्या ये वैल्यू आपस में बराबर है, नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, बराबर है, नहीं। जब बराबर नहीं है तो हमारा क्या होगा, फंक्शन डिफरेंटिबल नहीं होगा। जब डिफरेंटिबल नहीं होगा तो x बराबर 1 पर, तो x बराबर 2 पर भी डिफरेंटिबल नहीं होगा। आप लोग को यह सिद्ध करके दिखाएंगे। तो पहला सवाल उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक। और बस आज के लेक्चर में इतना ही, और यह टॉपिक जो था इतना ही था, इतने में ही आप लोग का कवर हो चुका है डिफरेंटिबल और कंटिन्यूटी। तो आप लोग को बता दें तो कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबल का लेक्चर हमारा ख़त्म हो चुका। अब हम नए टॉपिक की ओर चलेंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ओके।